जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है दोस्तों चाल और वेग, जिसे इंग्लिश में स्पीड एंड वेलोसिटी कहते हैं। इसमें ज्यादातर अंतर ही पूछा जाता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें आपका वेलोसिटी और स्पीड के बीच आपका अंतर पूछा जाता है, यानी डिफरेंस पूछा जाता है कि इसमें अंतर क्या होता है। दोनों के बीच आपको अंतर फाइंड करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो चाल और वेग है, कभी कभी लोग चाल को वेग बोल देते हैं और कभी कभी वेग को चाल बोल देते हैं। हालांकि ये एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। उसी अंतर को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि चाल क्या होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए, चाल का डेफिनेशन आपका क्या होगा। बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा, जैसे चाल का आपका है कि किसी वस्तु द्वारा, कोई एक वस्तु होगा, किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में तय की गई तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। सॉरी, स्पीड कहते हैं। जैसे आपका होता है चाल, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है। आप इसे समझिए, इस फॉर्मूले को आप समझिए। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा, कोई एक वस्तु होगा, पिंड होगा, चाहे इंसान ही आप ले लीजिए, तो वो क्या करेगा, एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी को तय करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों स्पीड। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो दूरी को तय कर रहा है, यानी वो दूर तो जा रहा है, लेकिन समय को देखा जा रहा है, यानी इसमें समय को देखा जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। आप कितना दूर जा रहे हैं, वो समय आपका कितना लग रहा है, उसी को बोलते हैं दोस्तों चाल। क्योंकि देखिए, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब ही होता है कि आप कितना तेजी से आप भाग रहे हो, कितना तेजी से आप भाग रहे हो। लेकिन इसमें अगर समय देखा जा रहा है कि आप कितना समय में कितना तेज आप भाग रहे हो, उसी को बोलते हैं चाल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यही सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर अंतर पूछा है, थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि वेग में आपका डायरेक्शन यहाँ पर देखा जाता है कि आप किस डायरेक्शन में भाग रहे हो। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें दोस्तों डायरेक्शन नहीं होता है, बस आपको भागने कहा जा रहा है कि आप दूरी जाइए, मतलब आप दूर जाइए। आप कितना दूर जा रहे हैं, बस उसमें आपको समय को देखा जाता है कि आप कितने समय में कितने दूरी को तय कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेकंड में आप 5 मीटर दूर जा रहे हो, तो आपका चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, 1 मीटर आपका जो है दोस्तों वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी एक सेकंड में आप 5 मीटर भाग रहे हो, इसी को बोलते हैं चाल। आइए समझते हैं अब वेग यानी वेलोसिटी क्या होता है। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु द्वारा, सेम यही चीज होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, इसको वेलोसिटी ना, तो वेग, वेग कहते हैं। यही उसका होगा। जैसे कि वेग बराबर होता है आपका, यहाँ पर क्या देखा जाता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है आपका, विस्थापन। अब क्या होता है विस्थापन, हम आपको बताते हैं। विस्थापन बटा समय, इसमें भी समय होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर दूरी था और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था। हालांकि दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन को देखा जाता है। यानी मान लीजिए आप 100 मीटर आप भाग रहे हो, या फिर 100 मीटर, तो उसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आपको आपको एक ही डायरेक्शन में भागना है, या फिर पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, कहीं पर भी भागिए आप। आपको मूव नहीं करना है, आपको पीछे की ओर नहीं या फिर दायां बायां की ओर नहीं भागना है, आपको सीधी रेखा में जाना है, सीधी लाइन में। विस्थापन को इसी को बोलते हैं। इसका दूसरा जो अंतर होता है, इसमें देखा जाता है दोस्तों कि यहाँ एक अदिश राशि होता है,
यह एक अदिश राशि है। और ये क्या है दोस्तों, यह एक सदिश राशि होता है। अब इसे समझिए, अदिश राशि का मतलब होता है कि वह भौतिक राशि जिसमें आपको मात्रा दिया रहेगा लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा। समझ लीजिए कि द्रव्यमान, कोई चीज द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे मास बोलते हैं। अब जैसे हम ही को देखिए कि जैसे मेरा जो मास है या फिर द्रव्यमान है, देखिए उसमें कौन कौन सी चीजें मिल करके बना हुआ है मेरा शरीर, जिसमें हाथ है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जो दिमाग है, ये सब चीजें मिल करके मेरा द्रव्यमान बना है। तो इससे डायरेक्शन का क्या लेना देना। मान लीजिए दोस्तों कि कोई भी चीज हो, यहाँ मात्रा देखा जाता है, क्वांटिटी। तो इसमें डायरेक्शन का उसमें क्या लेना देना कोई भी चीज का, तो इसी को बोलते हैं अदिश राशि। यानी इसमें दिशा नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ एक सदिश राशि होता है, इसमें मात्रा के साथ साथ दिशा को भी देखा जाता है इसमें। तो ये सारी चीजें अंतर होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, चाल का मतलब होता है कि आप कितना तेजी से भाग रहे हो, इसमें आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको दूरी को तय करके आपको बताना है कि कितना समय लगा, बस आप भागते रहिए, किधरों भी भागिए, बस आपको अपना मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर आपको सदिश राशि बोला गया है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसी डायरेक्शन में आपको भागना है, उसी को बोलते हैं वेग यानी वेलोसिटी। अब आइए दूसरा, जो तीसरा उसका अंतर होता है, यहाँ चाल जो होता है वो दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर है। चाल हमेशा दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन वेग जो होता है, वेग वह विस्थापन पर निर्भर करता है। यह हमेशा विस्थापन पर निर्भर करता है। अब समझिए, चाल जो होता है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। चाल का मतलब ही होता है कि दोस्तों आपका स्पीड, किधरों आप जाइए उसको इससे मतलब नहीं है, बस आपको दूरी आपको तय करके दिखाना है। लेकिन यहाँ पर नहीं, आपको दूरी तय करना है लेकिन जिस डायरेक्शन में कहा जाए उसी डायरेक्शन में, तो विस्थापन को यहाँ पर देखा जाता है। आइए जो इसका चौथा जो दोस्तों होता है आपका, कह रहा है कि चाल जो दोस्तों होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर वेग जो होता है कभी धनात्मक होता है, कभी कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक यानी माइनस में, और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अब इसे समझिए, बोल रहा है कि चाल हमेशा धनात्मक होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आपको किधरों आपको भागने से मतलब है, बस आपको मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर आपको चलना है, तो आप किधरों चलिए उसको मतलब नहीं है, बस 1 किलोमीटर आपको पूरा तय करके, आपको दूरी तय करके आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी धनात्मक होता है, लेकिन ये कब होता है, जब आप सीधी डायरेक्शन में जाते हो तो वो धनात्मक होगा। लेकिन धनात्मक कब होता है वेग में, कि जब आप कभी सीधी रेखा में जाते हो एकदम सीधा आगे की ओर या फिर दाएं की ओर, तब ये धनात्मक होता है। लेकिन जब आप पीछे की ओर मुड़ जाते हो और बाएं की ओर जाते हो, या फिर पीछे की ओर जाइए या फिर बाएं की ओर, तब ये ऋणात्मक होता है। और शून्य कब होता है, जब आपका बॉडी आपका हिलता ही नहीं है, एकदम बीच में रहते हो, तो आप हिलते ही नहीं हो थोड़ा सा भी, तो ये कभी कभी शून्य हो जाता है। ये सारी चीजें होती है। आइए समझते हैं जो पांचवा पॉइंट है इसका दोस्तों, कह रहा है ये कि दिशा बदलने पर अगर आपका डायरेक्शन बदल रहा है, आपको कहा जाए 1 किलोमीटर आप जाइए, बस आपको दूरी तय करना है 1 किलोमीटर, फिर आप दाएं बाएं जाइए चाहे आगे पीछे जाइए, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो दिशा बदलने पर आपका चाल नहीं बदलता है, चाल स्पीड नहीं बदलता है। आपको जिस स्पीड में आप जा रहे हैं उसी स्पीड में आप जाइएगा, चाल नहीं बदलता है। यहाँ अगर देखा जाए तो दिशा बदलने पर वेग भी बदल जाता है।
वेग बदल जाता है। आपको दिशा दिशा अगर आप बदल रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आपको एकदम सीधी रेखा में आप जा रहे हो, आपको 100 मीटर आपको जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक 100 मीटर आपको जाना है, आपको दूरी को तय करना है, लेकिन एक ही दिशा में यानी सीधी रेखा में। लेकिन अगर आप पीछे की ओर मुड़ते हो और 10 मीटर पीछे की ओर आते हो, तो फिर इससे आपका दिशा गड़बड़ाता है, तो आपका वेग भी, आपका वेलोसिटी भी गड़बड़ा जाएगा। यही सारी चीज़ें अंतर होती है, जो कि मेन पॉइंट है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।